नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहाँ क्वेश्चन की श्रृंखला में पहला प्रश्न निम्न कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है। ये बात अब आपको जानना है, ये सही लिखा है या गलत, इस पे आपको विचार करना है। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांट दिया गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इसका मतलब मुख्य शब्द त्रिपिटक है। अब इस स्टेटमेंट को जानना है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत, कि कोई एक सही है, कोई कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है। तो पहला लिखा है बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है, ये बात सही लिखा गया है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांट दिया गया, जिन्हें या इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इसलिए हमारा स्टेटमेंट इसमें से होगा दोनों कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन हम क्या करेंगे, राइट ऑप्शन मारेंगे। डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो। ये क्या लिखा है? मिलिंद पन्हो। यहाँ मिलिंद का मतलब होता है मिलिंद, राजा मिलिंद से है। किससे? राजा ये हैं, राजा मिलिंद से है ना। और पन्हो का मतलब होता है प्रश्न। पन्हो का मतलब क्या होता है? प्रश्न। तो राजा मिलिंद हैं और पन्हो मतलब प्रश्न किया जा रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या किया जा रहा है? तो प्रश्न में कह रहे हैं निम्न में से किसका उल्लेख है? बौद्ध भिक्षु नागार्जुन का, बौद्ध भिक्षु नागसेन का, एवं शासक मिलिंद का, बी और सी दोनों। तो इसमें देखिए जो नागार्जुन है, नागार्जुन शब्द क्या है? ये गलत है। नागार्जुन इससे संबंधित नहीं है। ये नागार्जुन बौद्ध भिक्षु नहीं है, इनसे संबंधित नहीं है। बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन है। कौन है? नागसेन। ये बौद्ध भिक्षु हैं। इनके बीच में और जो यवन राजा हैं मिलिंद, इन दोनों के बीच में प्रश्नों का श्रृंखला शुरू होता है और प्रश्न चलता रहता। दोनों अपने में महान विद्वान, महान ज्ञाता थे। दोनों के बीच प्रश्न उत्तर का श्रृंखला चलते 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 काफी समय बीतता गया, दिन रात बीतता गया। अंत में एवं शासक जो हैं राजा मिलिंद, ये हार जाते हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में, और बौद्ध भिक्षु नागसेन विजयी होते हैं प्रश्न की श्रृंखला में। राजा मिलिंद ने इनको अर्थात नागसेन को अपना गुरु मान लिया। क्या मान लिया? अपना गुरु मान लिया, और गुरु मान करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसी संवादों का, इसी प्रश्न के उत्तर जवाबों का संवाद हो रहा है। क्या हो रहा है? संवाद। संवाद। इसी संवादों का उल्लेख ये मिलिंद पन्हो में किया गया है। इसका मतलब मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक जो नहीं किए लाइक कर दें,
कम से कम लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है समाधान यच संबंधित है। इसमें समाधान, प्रश्नों से ये पता लग रहा होगा प्रश्न इतिहास से संबंधित है और ज़्यादातर प्रश्न प्राचीन इतिहास से हैं, कुछ मध्यकालीन से एक दो हो सकते हैं। तो समाधान यच संबंधित है पूर्व हड़प्पा संस्कृति से, पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति से, पूर्ण विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। समाधान यच क्या है? अब देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए जब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो संस्कृति है, जो कल्चर था, इसका पतन हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति का क्या हो जाता? पतन। इसका पतन हो जाता है। पतन माने अब समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके बाद में लगभग 1750 बीसी से लेकर 1400 बीसी 1750 बीसी से लेकर 1400 बीसी अर्थात ईसा पूर्व के का जो समय है, इस समय में हड़प्पा के एक स्थान से, एक दो स्थान से, दो चार स्थान से कुछ नए प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं। पॉट्स, बर्तन प्राप्त होते हैं, नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन। क्योंकि अभी मिट्टी के ही सामान बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन कुछ और भी मिले होंगे, तो मिट्टी के बर्तन नए प्रकार के मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर जो कब्रों को दफनाने का सिस्टम है, जो शवों का दफनाने का सिस्टम है, कुछ थोड़ा नए तरीके से किया गया है। तो इसमें एक नई संस्कृति दिखाई देती है। और इसका चूंकि पाकिस्तान से संबंध रहा है, और पाकिस्तान में जो खोजे गए मुख्य रूप से चंद हुदड़ों का जो संबंध है, अगर देखेंगे तो जो पाकिस्तान के पुरातत्ववेदा खोजते हैं, इसका नाम समाधान यच देते हैं। समाधान यच मतलब कब्रिस्तान यच भी कह सकते हैं, या कब्रिस्तान आर यच भी लिख सकते हैं। कब्रिस्तान आर यच भी लिख सकते हैं, आर लिखने के बाद में यच, कब्रिस्तान आर यच भी लिख सकते हैं। यह जो है, इसका मतलब क्या है? जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद का, इसका मतलब पूर्व होगा नहीं, पूर्ण विकसित होने का सवाल नहीं, चूंकि पतन के बाद हो रहा है। पूर्ण विकसित और परवर्ती, पूर्ण विकसित के नाते हट गया, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद में, और से हड़प्पा संस्कृति का समय जो कार्बन डेटिंग से निकाला गया, कार्बन डेटिंग से जो पता किया गया, 2350 से 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय चलता है। 1750 से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक का समय जो है, ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहलाता है, जिसे हम लोग झूकर संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे झूकर संस्कृति भी कहते हैं। झूकर संस्कृति भी कहते हैं, या झूकर झांगर संस्कृति भी कहते हैं। इसे समाधान यच के नाम से जाना जाता है, या कब्रिस्तान यच के नाम से जाना जाता है, या कब्रिस्तान आर यच के नाम से जाना जाता है। यह परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है।
क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झूकर झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। चनहुदड़ो एक सैंधो पुरा स्थल है जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। कोट लिखा है उपर्युक्त, उपायुक्त नहीं उपर्युक्त है, उपर्युक्त के आधार पर, उपर्युक्त के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। केवल एक सत्य, केवल दो सत्य, कोई सत्य नहीं, दोनों सत्य। अभी मैंने इसके पहले बताया जो हड़प्पा संस्कृति है, जब उसका पतन हो गया अर्थात 1750 के बाद, 1750 के ईसा पूर्व के बाद से 1400 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हड़प्पन जो संस्कृत है उसका परवर्ती भाग है, बाद वाली भाग है, जिसे हम लोग झूकर संस्कृति भी कहते हैं। ये सही है, जिसे समाधान यच भी कहते हैं, है ना। चनहुदड़ो एक सैंधो स्थल है जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। ये भी सही लिखा गया है। केवल आपको कमेंट करके ये बताना है कि चनहुदड़ो ये वर्तमान में कहाँ पर है, भारत में या पाकिस्तान में। लोकेशन केवल बताना है चनहुदड़ो का। दोनों बात सही लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, दोनों बात सही लिखा गया है। चनहुदड़ो एक सैंधो स्थल है जहां से झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। ओके, अगला प्रश्न शुरू करने के पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अभी तक हमारे वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऑथेंटिक प्रश्न, वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में लगभग आने की संभावना होती है, वो टॉपिक जिसको मैं पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, लगभग 90% क्वेश्चन मिलते ही हैं। आगे लिखा है अमृत सरोवर के बीच, अमृत सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया। ये भैया है अमृत सरोवर, पंजाब के अमृतसर जिला में, पंजाब के अमृतसर जिला में अमृतसर सरोवर, अमृतसर सरोवर, उसे इसमें अमृत सरोवर लिख दिया है तो अमृतसर सरोवर, इसी के बीच में जो ये सरोवर है, सरोवर मतलब होता तालाब, बहुत सुंदर तालाब, अमृत जैसा, अमृत मतलब अमृत सभी लोग जान रहे होंगे, अमृतसर सरोवर के बीच में, अमृत सरोवर के बीच में हरमिंदर साहिब, ये हरमिंदर साहिब का जो है बना हुआ एक मंदिर है, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, सुनहरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद या गुरु हरराय। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हमें कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या होगा, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। गुरु अर्जुन देव ने करवाया था इसका निर्माण। कमेंट करके एक जरूर चीज बताइएगा,
अमृतसर कमेंट कीजिएगा कि अमृतसर जो मंदिर बनता है इसका नींव किसने रखा था। नींव किसने रखा था, किस सूफी संत ने नींव रखा था। मैंने ये भी बता दिया, एक सूफी संत ने नींव रखा था। पूछा गया प्रश्न है, सूफी संत ने नींव रखा था, किस सूफी संत ने नींव रखा था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।